अभी हैं। मेरे साथ बहुत प्रताड़ित किया गया मुझे। सर्वप्रथम तो मुझे नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया कि हाँ, आपका ये ज़मीन अधिग्रहण रोड में जा रहा है। उसी टाइम से मेरे साथ प्रताड़ित किया गया। नोटिस किसके द्वारा किया गया था? मेरे पापा के नाम से नोटिस किया गया। तो मेरे पापा के नाम लिख कर के अगला अगेंस्ट, जबकि वो मेरा कोई भी नहीं रिश्ते में है, न मेरे चौहद्दी में है। अगला मेरे पापे के नाम से अगला आदमी पैसे दे करके, कैसे प्रलोभन कर करके मेरे पापे के नाम के साथ में नाम जोड़ दिया गया लिस्ट में। पहला तो प्रताड़ित यहाँ पे मेरा कर दिया गया। इसके लिए हम डीएम साहब को कई बार लेटर लिख कर देते रहे। उसके बाद सुधार किया गया। सुधार करने के बाद फिर मेरे पापा के साथ मम्मी का और एक के प्लॉट लिख के मैंने नोटिस कर दिए गए। तय पर हम नोटिस में क्या लिखा गया था? लिखा गया था रामाशीष दास और ब्रैकेट करके मतल्लू दास, ओकर बाद फिर पिता करके लिख दिया गया था मेरे दादा का नाम स्वर्गीय प्रयाग दास, जबकि वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत है। इसके पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि रामाशीष दास और मतल्लू दास दोनों एक ही भाई हैं। किसी व्यक्ति को अगर शब्द को पढ़ा जाए तो लगेगा कि दोनों एक ही भाई है। ऐसे प्रताड़ित किया गया कुछ लोग बाहुबलियों के चलते, कुछ पैरवी करवा के या पैसे दे करके, किस तरह के ऐसे मेरे नोटिस पर नाम लिखा दिया गया। इसके लिए हमने 6 महीना करीब उसको लिख लिख के पटिशन दिया गया, देते रहे, तो वो पटिशन सुधार के दिए। पहली बात। दूसरी बात कि हमारे जो मकान है, एक मकान बाबूजी के नाम से रामाशीष दास स्वर्गीय प्रयाग दास के नाम से है, एक मेरे प्लॉट मम्मी के नाम से है चिंता देवी पति रामाशीष दास के नाम से। एक प्लॉट 60.5 डिसमिल का है, जिसमें मेरे 1.25 कट्ठा में 1.5 कट्ठा में करीब 9 घर के कीता, लैट्रिन, बाथरूम, हैंडपैप, नल सब लगा हुआ है। और एक जो प्लॉट है 5.5 डिसमिल का, उसमें गौशाला था, जानवर बांधते थे, कुट्टी पानी भूसा जो होता है देहात का, उसके लिए 5.5 डिसमिल मेरा जमीन था। दोनों रोड पर था, जबकि उस जमीन बहुत मूल्य है। वो जमीन इस टाइम आवर में 10 लाख भी कट्ठा हम नहीं किन पा सकते हैं। जो पानी गिराने के साधन हो, रोड पे साधन हो, उस जमीन को हम आज मेरे से किनाएगा नहीं, इतनी अनमोल उस जमीन था। उस जमीन को सरकार ने और सीओ और भूअर्जन पदाधिकारी के मिली भगत से जमीन को रेट को मतलब 22,000 डिसमिल लगा दिया गया। 5,000 रुपये डिसमिल? हाँ, जो आपका 10 लाख रुपये कट्ठा? कट्ठा है। 1,20,000 प्रति कट्ठा के हिसाब से रेट मुझे मिला। एक कट्ठा के 1,20,000 रुपये लगा? हाँ, उसी 1,20,000 रुपये प्रति कट्ठा के हिसाब से 3 कट्ठा का रेट मिला, 5.5 डिसमिल का और 7.5 डिसमिल का ये हुआ। दूसरा में मुझे ये भी कहा गया कि आपका जो जमीन मतलब रेट मिल जाएगा अलग से और मकान का रेट अलग से मिलेगा। मकान का रेट आपका देने के लिए हाँ, मकान का रेट अलग से मुझे 2022 से में लगा दिया गया था, और 2022 से मेरे फाइल को चाप कर करके 2025 तक के कर दिया, 5वां महीना तक के। ये 5वां महीना 2025 चल रही है, और जबकि 2022 से मेरा रेट लगा हुआ था। जबकि हर शुक्रवार को हम कमिश्नर डीएम साहब को लिख लिख के अपने पैसे के लिए दे रहे हैं, क्योंकि ज़मीन का रेट बहुत हर दिन बढ़ते जाता है, हर महीने बढ़ते जाता है। हमसे किनाएगा नहीं सर, हमको ज़मीन का रेट पैसे दीजिए, पैसे दीजिए, मकान का पैसे दीजिए, मांगते मांगते 2 साल 3 साल बीत गया, और अब जाके हमें पैसा मिला है। कितना आपका पैसा मिला है? अब जा घर का मुआवजा एनआई भूअर्जन पहले जो 2022 में लगाई थी, वो 12,77,994 रुपया लगाया था। वो लगा करके उस फाइल को चाप दिया गया। अगला आदमी जो हमारे नाम के बाबूजी के नाम के साथ में लगाया था, उससे कन्फ्यूज था, रोज डिटेल में देता था। हमको दबाव के चलते, हम गरीब आदमी है, कमाता खाता है, नहीं एक दिन कमाएंगे हमारे बाल बच्चा सोचने लगेगा, हम लोग ऐसे स्थिति में है। तो हम लोग तो कमाने खाने में रह गए, सारा कागज आपके पास जमा कर दिए। पैसे के लिए हम जाते थे, मांगते थे, हमें क्या मालूम है कि आप ऐसे करिएगा।
तो 12,77,994 रेट लगा करके उस फाइल को दबा कर रखा गया 2 साल। और अब जा करके सारे 17 घर यहाँ पे 18 घर करीब में जाता है, उन लोगों को 2 तारीख दूसरा महीना 2025 यानी फरवरी महीने में ही पेमेंट हो गया है। और मेरा पेमेंट को दबा करके फिर 2 महीने लेट कर दिया गया है। अब मेरा पेमेंट अब दिया गया है आपका 5 पेमेंट तारीख। मिल गया? हाँ 2 तारीख 5वां महीना को पेमेंट मिला है, यानी 3 महीना हम लोग के उससे भी हमको लेट करके दिया गया है पेमेंट, वो हो गया। और वो हमको मतलब आवास निर्माण में दिया गया है, आवास निर्माण में वह आवास निर्माण हमको 7 लाख रुपए अमाउंट कर दिया। 7 लाख रुपया मिला आपको? हाँ 7 लाख रुपया हाँ, अमाउंट। आपका 12 लाख का घर का जी या जी था ना, जी, था आपका 7 लाख मरले रुपया। मर न गए हम लोग, गरीब आदमी मरले न मर गए। आप लोग 9 घर के रूम को तो लिए अपने हिसाब से 12,77,000 लगा दिया गया। ओकर बाद आपको हमको पैसे मिल रहा है कितना 7 लाख रुपया, और ऊपर से कह दिया गया भूयन पदाधिकारी द्वारा कि आपको 1 लाख रुपया वार्निंग का, या तार है आपका पंखा लगा हुआ वार्निंग हुआ इसके 1 लाख रुपया दे दिए, ज़्यादा बोलेगा तो काट भी लेंगे। और काट भी लिए 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपया आपको काट लिया? काट भी लिए। और आप ऊपर से आओ भी बोल रहे हैं कि ज़्यादा बोलेगा तो मतलब कि और काट लेंगे। 1 लाख रुपया वार्निंग का पैसा ज़्यादा दे रहे हैं आप लोग को, ऐसे करके प्रताड़ित किया गया है। तो आप लोग को जब घर खाली तोड़वाया जा रहा है तो आप लोग और कहाँ रोज पे? पैसे मिला अभी 10 दिन हुआ है, और रोज मेरे बाबूजी हैं, माँ है, बूढ़ी बैठा रहती है घर के, रोज आके कहते हैं कि घर खाली करो, घर तोड़ो, घर को खाली करो। हम लोग जानवर है, भैंस है, गाय है, बकरी है, इस सब 8 गो परिवार है, इतना चंद सब टाइम में कहाँ एडजस्ट हो जाए।